सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तू ही, उस निरंजन ने तो असुर बनाए और निरंजन ने देवता बनाए। इधर से कंस पैदा कराया पहला तो उसने उद्मस्तारा, तो भगवान विष्णु से कहा कि आप जाओ उसको मार काओ, और कृष्ण रूप बनाकर नाना पड़ा। बेचारे भगवान कृष्ण भी इस मृत मंडल में आकर राजी नहीं था, इसमें वो संत अवतार आकर राजी नहीं है, जबरदस्ती ऊपर से प्रेरणा होती है और इनके नंबर निकलते हैं कि आपने जाना ही पड़ेगा। या तो पागलों का लोक से, जो इसमें कोई कौन आओ वहां के स्वर्ग के देवता। भगवान राम आए थे, हमारे पिता थे, यानी 3 लोक के मालिक थे वह, और हमने अपनी माए को उठा लिया, सीता ठाकर रावण बाज गया, उससे गेला खसिया कर लिया, फिर लठबाजा लड़ाई हुई जो वह सीता ने लाए, फिर वह सीता रहने दीना, वो 1-2 बिन ताना मार दिया कि इसी बढ़िया होती था तो राम जैसा ना हो कि रावण के पास रह आई, फिर सीता रख ली। अब वो राम ने सुन दी, वह सीता काट दी। उधर से फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण आए थे, 3 लोक के मालिक थे, हम नीचों ने वो भी सुख का सांस ना लेने दिया, उनको भी उसके पीछे पड़ दिए। कदे कंस, कदे तो पूतना मारने जा से, कदे चारुण के सा पहलवान, चाणूर 1 नंबर का पहलवान था कंस के राज का, और वो 17 साल के बाल गेल गुला दिया। इतने नीच हैं, उसको मारन ताई वो ऊपर तो बन जा करे, और नोन तो दुश्मनी नो किसकी, मार दे खत्म हो जा। और पकड़ के कृष्ण जी ने वह टीटवी दाब का ऊपर छाती पर बैठ गए, इतनी जी बाहर आई उस तानूर की। तो वो आए तो थे हमारे को सुख देता ही, और गीता जी के द्वारा ये बताया भाई इसे कर्म ना करो, तुम नो कर लो, और उसके पीछे पड़ दिए। फिर काल्यवन आ गया, भगवान कृष्ण ने मारता ही, वो फिर मुस्कंद पर मरवाया। आखिर में मथुरा को भगवान ने छोड़ना पड़ा, और द्वारका में जाकर बसा कृष्ण डरता इन मूर्खा तो पागल कुत्ता थे। वह द्वारका क्या है, एक द्वार वाली, चारों तरफ समुद्र है, इतना बड़ा टापू था, बहुत लंबा चौड़ा, और उसमें एक ही रास्ता था उसमें इंटर करने का, वो भी कम से कम 1 किलोमीटर में का था, 1.5 किलोमीटर। तो उसके अंदर से वो प्रवेश करते थे। एक द्वार की ऐसा स्थान क्यों चुना कि सारी सेना को उस एक ही स्थान पर उन्हें रख दिया कि भी कोई आवेगा तो सेना उस गेला आप पर बेड़े खड़े जाएगी। 4 तरफ से बेरे पस की बात नहीं, कुआं शिशुपाल पीछे भाज रहा, कुआं जरासंग लाठी लेकर आ रहा है, उधर से कोई न कोई। तो उन्होंने ऐसा कर लिया कि एक ही स्थान पर और 3 तरफ समुद्र हो गया। वहां जाकर अंतिम समय भगवान कृष्ण ने वहां बताया। इसलिए कहते हैं एक तरफ तो कंस बना कृष्ण भगवान तो ही, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी 4 खान तो ही। 4 खान, अंडरज, जेरज, श्वेतज, उद्भुज, इनसे ये सारी उत्पत्ति हुई। अंडरज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जेरज जो मां के गर्भ में बच्चा रूप में बाहर आ जाते हैं, उसको जेर से उत्पन्न होते हैं, जेरज कहते हैं। श्वेतज, उद्भुद, जैसे सुरसी डोरा आप पैदा हो जाती है, उद्भुद कहते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार के प्राणी, श्वेतज में इसमें पशु आदि, जल के पक्षी, पशु, प्राणी, और साथ में ये वन आदि आ जाते हैं। सतगुरु जी की मेहर हुई, तब हमने तेरी जान हुई, ये ओछी उपासना आप पे छुट गई, बुरे कर्मों की आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उद्धार दिया रामपाल तने। क्योंकि गुरु की शरण में आने से जीव का उद्धार होता है। अब परमात्मा के नाम बिना कितना नुकसान होगा, एक शब्द सुनाते हैं। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर आई, यो सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताव जाते हैं, लोहे जैसा काया देश राही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही।
तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन सब जग सौदे आहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगाह माई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे लजा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे संतो। नर नारायण दे पाय के, नर नारायण दे तू फिर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। नर से ती तू पशुआ कीजे, नर से ती तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो। प्रेत सला पे जाए बिराजे, प्रेत सला पे पितरों पेंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बोहर सराद खान को आए, बोहर सराद काग बे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा।
जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे संतो। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे संतो। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही रे। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गल मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे। सत्संग। अब इसमें ये बताया है गरीबदास जी महाराज ने कि भाई ये परमात्मा का एक शुक्रगुजार करो कि आपको मनुष्य जन्म मिला हुआ है, और इस मनुष्य जन्म में आपको कितना बढ़िया खान पान, भाई बढ़िया रोटी हम बना लें, सब्जी 2-2 3-3 बना के खा सकते हैं, हलवा पूरी खा लें, जलेबी तार लें, किसी समय पर हलवा बना के खा लें, लड्डू और जलेबी, भाई सेब संतरे केले कितनी बढ़िया, ये सारी मेवा हम खा रहे और परमात्मा का भजन नहीं करते। एक परमात्मा के नाम बिना के बताते हैं कि नर से ती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन बोरे कितना कोरड़ी चरने जाई। ओए होए, एक ईश्वर के नाम बिना कोर्ट मुकदमा मोल ले लिया। क्या खाना पड़ेगा आपको सुअर बनकर हमारे को, विचार करके देखो। यह बात समझ में आती कि हम सुअर को ना बनाए, और के बनेंगे जब राम नाम ना लेते। तो भाई बता दो किसी शास्त्र में लिख रहा क्या हो? शास्त्रों में यही लिख रहा क्या है, जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा का नाम नहीं लेता, बुरे कर्म करता है, वो 184 में जाएगा। और 184 में कुत्ते के जीवन पर विचार करके देख लो, बेचारे के गर्मी और सर्दी को सहन करे, सारी रात गली में बैठा रहे, पो के महीने में ऊपर तक बूंद पड़े, ठंडी चाल है वहां, और गोड्या में मुंह देकर सारी रात काटे। सुबह उठकर रोटी खान खातर किसी भगवान का दरवाजा खोला, उसके अंदर जावे, और जब जावे अंदर उसने मैं कहा रसोई मात है, फिर सीधा रसोई में पहुंचेगा। अब रसोई में कौन बढ़न दे उसने बौड़ी पूछने। मनुष्य था जब तक दारू पिया अंडी पाक्या, क्यों ले रहा सो भगवान कोठी बना लूंगा, एक कार ले लूंगा, ईब ले ले कार कोठी। अरे वो कार कोठियां गेला भगवान भी भजन जानता था कि 8 बने थी, बता यह काम समझ में नहीं आया तेरा, बस यह गलती मार खा गया तुम। बंदी छोड़िए नहीं कहते कि आप मकान ना बनाओ, फैक्ट्री ना लाओ, या भाई अड़ ना जोड़ो, खेती ना करो, या कोई जमींदार अपना बिजनेस ना करो, पर इसमें राम नाम ने क्यों भूल गए, या गलती क्यों कर दी तुमने? जब पेट की खातिर तो सिर धड़की बाजी ला रखी, और आत्म कल्याण के मार्ग में 1% भी काम को नहीं तुम्हारा। तो इसलिए कहते हैं वो कुत्ता फिर बेचारा, एक बार तो घर के आदमी कहते हैं चल भाई चल, कोई तो करेगा, पर वो ना सुनता, वह भूख ना सुन देती इसने। रसोई का मां पावेगा बीच में, फिर उसका गुस्सा उठक दनी का, अब देख नरबाग इतने गंदे किचन में 5 सिर रसोई में बढ़ गया, फिर उसका लाठी ठोकेगा, भागता दिखेगा तो ऐसे छोड़ देगा दूर तक, उसके कितने लागो, टांग के लागी 1 घंटा रोगा, टांग ने 1 फुट ऊंचा करेगा, आध घंटे 1 घंटे तक चिल्लाओगा बेचारा, चूं चूं करें जागा खिरताई। फिर देखेगा कि यहां तो चल, कितना दूसरे का मुंह दरवाजा खुला बुआ, उस पर जाओगा, आगे उसके भाग उड़ा जूत मिला टूक मिला उसको। अगर वहां भी 2 डंडे लाग गए ना, फिर जागा बनी में, वहां पर आपने बेरा के खा होगा वो। और पहले दारू पी के थाली के लात मारा कर तो इतनी दूर जाती हुआ फिर की बन के देख बिरान माटी करवा ली, कौड़ कहानी कर ली, मूर्ख ने। इसलिए संत कहते हैं भाई डंडोरा पीटते अंडा हम घर में,
ये मनुष्य जन्म का मरना को बड़का खेल मत समझो तुम, 2 घड़ी भगवान जरूर बजा करो। और जो काम तुम करते हो, बीड़ी शराब मांस तमाकू अंडा, ये तो नीच आदमियों के काम थे, उनको राक्षस कहते थे पहला। अरीब हमने आम घर में स्वीकार हो लिए बात। कोई भी घर शांति से नहीं है जिनके घर में एक दारू पीनिया से, एक का बतेरा हो तो सारे कुंबे का नाक में दम रखेगा, पड़ोसियां तो ही सता देगा। तो ये दारू क्यों पीने लगे हमारे बच्चे, और पहले ना पीते थे। हमारे यहां से सत्संग उठ गए, परमात्मा की जानकारी हमारे बच्चों को नहीं रही, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं रही, भौतिक शिक्षा का जोर दे दिया। हम पहले पढ़ते थे, परमात्मा की इतनी मार्मिक कथा हम सुनते थे, हृदय में नम्रता आती थी। अरीब अंग्रेजी शुरू हम सिखा दे हैं, अंग्रेजी पढ़निया के पढ़ेगा शास्त्र ने, उसकी तो फिर धुन रहेगी कि मैं करोड़पति हो जाऊं, फिर कार ले लूं, अंग्रेजी टेलीविजन लाऊं, बस यहां तक सीमित हो गया, फिर अंग्रेजी दारू पीऊं। तो ये कारण क्या हुआ? दुख का कारण है अज्ञानता, सत्संग की कमी, जो हमारे समाज को आज गुण की तरह खान लग रही है। हमारी बहन और ये बेटियां इतनी दुखी होगी उन दारू पीने वाले आते हैं, हमारे पास इतने केस हमें पूछ मत ना, वह रोआ हमने भी रुवा देंगे ना। और वो अज्ञानता के कारण वो नाड़ी पीवा भी उसने गढ़े भी, दोनों काम करे। तो इस प्रकार ये सारा कारण क्यों हुआ? क्योंकि हम सत्संग से दूर चले गए और सत्संग हमको मिला नहीं, जिसका अभाव से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनके हृदय में ये बुराई नहीं जची कि ये माड़ी चीज से दारू पीना, सुल्फा, शराब आदि यानी बीड़ी होका, ये माड़ी चीज होती है।